की। तो आपके पिताजी हैं? हाँ, कहाँ हैं? यहीं पे हैं। तो पिताजी आपके लिए अच्छा लड़का ढूंढ लेंगे, फिर हम आपके भाई बनकर आपका यहाँ से विवाह करा देंगे अच्छे से। लड़का लाए हैं, हम सब लोग साथ में आए हैं। अच्छा, लड़का ढूंढ लिए? हाँ, रजिस्ट्रेशन के लिए आए थे। हाँ, तो रजिस्ट्रेशन करा लो, अभी 13 तारीख का विवाह है तो आपका नाम लिखवा देते हैं। ठीक है। तो लड़का जो क्या करता है जिससे ब्याह होना है आपका? किसी की मदद करने के लिए दौलत की नहीं, आपकी सभ्यता की ज़रूरत है कि आपके पास कितना संस्कार है जो कि आप किसी की मदद कर सकते हैं। इस वीडियो में वही चीज़ दिखाया गया है कि गुरुजी ने कैसे एक बहन की यानी मजबूर बहन की शादी कराई, लड़का भी साथ आया हुआ था। आप सुनिए वीडियो। ये बच्ची है गुरुदेव मेरे साथ आई है, इसकी मैं मुंह बोली माँ बन चुकी हूँ। इसकी माँ बचपन में ही खत्म हो गई थी। अच्छा। तो आपके आशीर्वाद से कहते हैं कि जब बरस रही है आपकी कृपा तो प्रभु इसको भी सहारा मिल जाए। इसकी शादी के लिए मैं आई हूँ यहाँ पर कि इसकी शादी आप करवा दें। हाँ, तो लड़का ढूंढ के ले आइए, हम करा दे। कितने साल की है? राधे राधे गुरुजी। जी। 19 साल की। तो आपके पिताजी हैं? हाँ, कहाँ हैं? यहीं पे हैं। तो पिताजी आपके लिए अच्छा लड़का ढूंढ लेंगे, फिर हम आपके भाई बनकर आपका यहाँ से विवाह करा देंगे अच्छे से। लड़का लाए हैं, हम सब लोग साथ में आए हैं। अच्छा, लड़का ढूंढ लिए? हाँ, रजिस्ट्रेशन के लिए आए थे। हाँ, तो रजिस्ट्रेशन करा लो, अभी 13 तारीख का विवाह है तो आपका नाम लिखवा देते हैं। ठीक है। तो लड़का जो क्या करता है जिससे ब्याह होना है आपका? वो चेकर का काम करता है। तो आपको पसंद है? हाँ। तो लड़के के माता पिता भी आए हैं? हाँ, आए हैं। लड़का कितने साल का है? 25। 25, ठीक है। ठीक, राधे राधे। गुरुजी, एक प्रश्न और है। मैं अपने पापा को समझाती हूँ पर वो दारू पीना नहीं छोड़ते। कहाँ है आपके पापा? पापा यहीं नहीं, पे। पिताजी। यहीं पे हैं। कहाँ है? क्या उनके पिताजी कौन हैं? वो बैठे हैं। क्या नाम है? सुनील श्रीवास्तव। सुनील श्रीवास्तव जी, यहाँ आओ, आगे आओ, जल्दी ऐसे कूद के आ जाओ। सुनील, ऐसे आ जाओ, लांघ के आओ, जल्दी आओ। सुनील श्रीवास्तव जी हैं ये। क्यों सुनील जी, बात कराओ। काहे दारू पीते हो? दारू क्यों पीते हो? दारू एक मजबूरी बन गई मेरी। मजबूरी? जी सर। मतलब दारू कहती है कि मुझे पियो? नहीं, दारू नहीं, मुझे नींद नहीं आती हैं? नींद ही नहीं आती। अच्छा तो है, नींद नहीं आती तो राम राम जपो, भगवान का नाम जपो। सो के भी क्या करोगे? काम भी करता हूँ 12 14 कितनी दारू आज तक? कब से पी रहे हो दारू? मैं पी रहा हूँ 2004 से। आज तक कितने की पी गए होंगे? जब से इसकी माँ खत्म हुई तब से। अच्छा, माँ मतलब पत्नी की याद में दारू चालू? बराबर है चालू। मतलब पत्नी की याद पूरी कर देती है दारू? हमें सुला देती है बस। अच्छा, मतलब जब पत्नी जिंदा थी तो पत्नी सुलाती थी, अब दारू सुला रही है? अब दारू भी सुला दी, पत्नी क्या सुलाती थी? आप तो कह रहे हैं जब से पत्नी गई तब से दारू। अब क्या करूँ, कैसे बचपन से पाला है। अरे पाला है, अच्छी बात है, लेकिन तो दारू काहे पीने? आज तक कितने की दारू पी गए? अब कोई अंदाजा नहीं। कितने की रोज पीते हो? पी लेता हूँ 100-150 रुपए की। 100 रुपए की रोज? हाँ। अब 100 रुपए की रोज तो जरा हिसाब लगा भैया। 100 रुपए की रोज तो 365 दिन में कितना हुआ है ना? 30,000, मतलब 30,000 है ना? 30 से ज़्यादा 36,000। 36,000 साल की दारू। अब इसमें ये कब से पी रहे हैं? 2004 से। तो कितने साल हो गए? 26 चल रहा है, 22 साल। 12 लाख की दारू पी गए आप भाई। 100 रुपए रोज की तो 365 तो लगभग 36,000 हो गया है ना? 150 के हिसाब से, 100 के हिसाब से जोड़ो, 100 की भी पीते हैं कभी, 150 की है ना? सोचिए आप लाखों की दारू पी गए। अभी आपके पास खाते पे कितना पैसा पड़ा है? खाते में तो मैं रखते ही नहीं हूँ कोई पैसा। नहीं रखते ना। पूरा पी गए हैं? पूरा। वो पैसा 100 रुपए रोज कह दी बचाते तो आज बेटी के विवाह में काम आता कि नहीं? बेटी के विवाह में वो 12 लाख रुपया, बेटी के 10 लाख रुपया। बेटी के विवाह का तो पैसा पूरा था, लेकिन बेटी के विवाह का पैसा बेटी के मामा वगैरह पूरा हजम कर गए। ये मजबूरी है। पर आपको दारू पीना चाहिए, सही है गलत है? नहीं है तो गलत, लेकिन मजबूरी है सर। गुरुजी के मैं सो नहीं पाता हूँ, 12 14 घंटा ड्यूटी करके आता हूँ। अब ना पीना, पैसे बचाओ। आपके बेटा है? नहीं, कोई नहीं है, केवल एक बेटी है? हाँ, यही बेटी है। ठीक है, अब पैसा बचाओ और अपना ध्यान रखो। शरीर भी तो खराब होता है ना जी। दारू पीने से शरीर अच्छा होता है कि बिगड़ता है? नहीं, बिगड़ता तो सब कुछ खत्म ही होता है सर। जब इतने समझदार हो तो क्यों पीते हो? अब क्या बताऊँ सर। अब नहीं पीना? जी। खाओ, पत्नी की कसम नहीं पियोगे?
पत्नी की कसम खा के बोलो कि दारू नहीं पीऊंगा। आपकी पत्नी जहां होगी सुन रही होगी। नहीं पीऊंगा। पक्का पत्नी की कसम खा के बोलो। बोलो। नहीं पीऊंगा। ठीक है, दारू नहीं पीना, वो पैसे बचाना और किसी भूखे को रोटी खिला दिया करो 100 रुपए की। सोचिए 100 रुपए रोज आप किसी भूखे को देते तो आप कितने पुण्यात्मा हो जाते। क्यों भैया जी, आप 100 रुपए किसी भूखे को रोज किसी भूखे की रोटी से सेवा करते तो आप पुण्यात्मा हो जाते कि नहीं। पैसे जोड़ते तो वो लाखों आपके काम आते। सोचिए 100 रुपए भी आप यदि रोज जोड़ें तो वो सालों बाद लाखों हो जाएगा कि नहीं। लेकिन आप जोड़ते नहीं, इसलिए पैसा जोड़िए, वक्त में काम आएगा। और आपकी बेटी का विवाह करवाना चाहते हैं तो 13 तारीख को यहाँ बेटी का विवाह होगा, तो ये दास अनिरुद्ध आपकी बेटी का यहाँ धूमधाम से विवाह कराएगा। यहाँ पर 25 बेटियों का विवाह है। आप करते क्या हो काम? मैं हेल्परी का काम करता हूँ। हेल्पर हैं। देखो जैसे ये हेल्पर हैं, गरीब व्यक्ति हैं और इनकी मदद करने का यदि हमें मौका मिले तो ज़रूर करना चाहिए। तो आप भी किसी एक बेटी का पिता बनकर, माँ बनकर, भाई बनकर, बहन बनकर गोद ले सकते हैं। और अभी 13 मई को यहाँ बेटियों का विवाह है, आप भी किसी एक बेटी के विवाह में सहयोगी ज़रूर बने। आपका रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, नाम, आप बेटी का विवाह कराएंगे यहाँ से। ठीक। पर मैं इन्हें समझाती हूँ पर ये चिल्लाते हैं। अब समझ गए वो, अब नहीं पियेंगे। ठीक है। ठीक। 12 साल से पी रहे दारू के चक्कर में पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर ली है और अब कुछ बचा नहीं है। बेटी की शादी भी गुरुजी के पास लाके की। इसलिए भाई अपनी ज़िंदगी बहुत कीमती होती है, हर एक पल को बचा के रखना चाहिए, चाहे वो पैसा हो चाहे ज़िंदगी हो। अगर हमारे पास पैसा रहेगा तो हर कोई पूछता है, जो कि गुरुजी ने बहुत ही अच्छा काम किया है कि इस बेटी की शादी करवा दी। और आपने खुद ही पूरे वीडियो में देखा कि कैसे बहन ने लड़का भी साथ लाया और माता पिता को भी साथ लाया और अच्छे से शादी कराई। मैं तो ये समझता हूँ समाज में ये चीज़ होना चाहिए कि किसी भी मजबूर आदमी की मदद करनी चाहिए, घर परिवार की मदद करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों आप लोगों का क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।